आपके इल्म में है कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मीडिया टॉक की और पाकिस्तान टेलीविज़न ने उसे लाइव ब्रॉडकास्ट किया और उसके बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर और जो मुख्तलिफ़ मोड ऑफ़ एडवर्टीज़मेंट हैं उनके ऊपर एक मजहबी मनाफरत के हवाला से एक ऐसा लामुतनाही सिलसिला शुरू हुआ जिससे पाकिस्तान के एक मरतबा फिर एक फ़िरका वाराना या मुतशद्दिदाना एक्सट्रीमिस्ट जंग में धकेले जाने का ख़दशा मौजूद है। इस हवाले से कुछ हक़ाइक़ हैं जो एक बड़ा मैं विदिन इंशाल्लाह 2-3 मिनट्स कुछ कंपैरिजन करूंगा और उसके बाद फिर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूंगा कि ये जो मंसूबा है इसका असल टारगेट क्या है और इसके साथ क्या गोल अचीव किया जाएगा। तो चूँकि जो पाकिस्तान के अंदर मजहबी मामलात के ठेकेदार हैं, कलादम जमातों के सरपरस्त हैं, बैंड आउटलेट्स के सरपरस्त हैं और जो इंटरनेशनल दहशत गर्दों के साथी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इन्होंने चूँकि हमेशा मज़हब को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया है तो इन्होंने एक मरतबा फिर काविश की। उसमें मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ख़ान साहब के हवाला से, इमरान ख़ान साहब के हवाला से कुछ चीज़ों को जोड़ के नथी करके कुछ चीज़ें करने की कोशिश की गई और ये ख़ुद बहुत बड़े आशिक़ रसूल और चैम्पियन बन बैठे मज़हब के। तो उसमें ये 5-7 चीज़ें हैं जो मुख्तसरन मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक किसी पॉलिटिकल लीडरशिप ने, मैं मजहबी पॉलिटिकल लीडरशिप की बात नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कर रहा हूँ कि किसी पॉलिटिकल लीडरशिप ने पाकिस्तान में आज तक रियासत मदीना की बात नहीं की, कॉन्सेप्ट ऑफ रियासत मदीना की बात नहीं की। इमरान ख़ान वो पहला आदमी था जिसने रियासत मदीना की और रियासत मदीना की तर्ज़ के ऊपर पाकिस्तान को एक फ़लाही रियासत बनाने की बात की। ऑन द अदर हैंड साइड इसके अगर आप अगेंस्ट लें तो आपके इल्म में है कि मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है और ख़ुसूसन इसमें ख्वाजा आसिफ साहब का बयान जो उन्होंने अमेरिका में भी दिया और जो मुख्तलिफ़ दुनिया के थिंक टैंक्स में देते हैं कि हम पाकिस्तान की सबसे लिबरल पार्टी हैं, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इनके जो अलाइड हैं ये को बड़े मजहबी किस्म के लोग हैं और ये मज़हब को फ़ौक़ियत देते हैं। इसी तरह दूसरा इशू कि आज तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप में मजहबी लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त मदीना शरीफ तशरीफ़ लेकर जाते हैं और खाना काबा तशरीफ़ लेकर जाते हैं तो उनकी एक अकीदत का एलिमेंट मौजूद होता है, आम आवाम का भी मौजूद होता है, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप में आज तक किसी को ये तौफ़ीक नहीं हुई जिस अदब और एहतराम के साथ इमरान ख़ान ने मदीना की सरज़मीन पर हाज़िरी दी। पाकिस्तान का कोई हुक्मरान उसे तौफ़ीक नहीं हो सकी कि वो नंगे पाँव अकीदत के साथ सर झुकाए हुए उस बारगाह रिसालत, बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस आजिज़ी के साथ पेश हो। और उसके अगर आप कंपैरिजन करें तो अगेंस्ट है द करैक्टर ऑफ मियाँ नवाज़ शरीफ जो अपनी पाकिस्तान से जिस वक्त वो एग्ज़ाइल में गए, सेल्फ़ एग्ज़ाइल में गए मुशर्रफ साहब के साथ एग्रीमेंट करके, और मैं तो चूँकि मेरे पास वो एग्रीमेंट मौजूद है तो ये वही मियाँ साहब हैं जो खाना काबा के अंदर बैठकर झूठ बोलते रहे मेरे वालिद से जब वो मेंबर नेशनल असम्बली थे कि मेरा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो एक साइड पे उस शख्स का अमल है जो मदीना की सरज़मीन पर जूते उतार कर बरहना पाँव, नंगे पाँव सरकार की बारगाह में अपना जज्बा अकीदत शो करने के लिए जाता है, और दूसरी साइड पे उस शख्स का तर्ज़ अमल है जो मक्का और मदीना के अंदर बैठ कर झूठ बोलने से भी बाज नहीं आता और उसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने से नहीं बाज आता। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के अंदर आज तक किसी पॉलिटिकल लीडरशिप ने इस्लामोफोबिया के हवाले से, जो कि न सिर्फ पाकिस्तान का इशू है बल्कि पूरी दुनिया का इशू है, क्योंकि इस्लामोफोबिया के हवाला से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या इस्लाम के ख़िलाफ़ वेस्ट के अंदर जो कैंपेन एक लॉन्च की गई उसके हवाले से जो खिताब इमरान ख़ान का था और फिर उसको जो पजीराई इस्लामी दुनिया में मिली और जिस तरह इमरान ख़ान ने इस्लामिक उम्मा के लीडरों को अपने साथ मिला के इस्लामोफोबिया के हवाला से एक दिन भी फ़िक्स करवाया और वहाँ पर मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात वो वेस्ट को पहुँचाए, वो दूसरे लोगों तक पहुँचाए, वो इक़दाम भी आज तक कोई नहीं कर सका। और माशाल्लाह हमारी जो दीगर पॉलिटिकल लीडरशिप है अगर इसका कंपैरिजन करने लगें तो उनको इंक्लूडिंग मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो भी एक मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा में ख़िताब करने के लिए गए थे जहाँ पर उनकी पूरी तकरीर में इस्लाम का एक सिंगल लफ्ज़ मौजूद नहीं था। तो पाकिस्तान की पूरी जो पॉलिटिकल एलीट यूनाइटेड नेशंस के अंदर जाती रही है उन्हें इससे पहले कभी इस किस्म की तौफ़ीक हासिल नहीं हुई।